गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेम माधुरी हिंदी पद्य में पाठ 5 है ये। इसमें देखिए ये पैराग्राफ है। कूके लगी कोयलें कदम्ब पे बैठ फेर, धोए धोए पात हिल हिल सरसे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेर, देख के संजोगी जन ये हरसे लगे। हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, लख हरिचंद फेरे प्राण तरसे लगे। फेर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई, फेर बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। देखिए सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ये व्याख्या पहले पढ़ा देते हैं। तो देखिए क्या है इसमें। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कूके लगी कोयलें कदम्ब पर बैठ बैठ। कदम्ब का मतलब होता है, कदम्ब का एक पेड़ होता है छोटा सा। तो कदम्ब पर बैठ के कोयलें जो हैं वो क्या करने लगी, बोलने लगी। यानी कदम्ब के जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी हैं। धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे। सरसे लगे मतलब सुशोभित होने लगे। तो क्या है कि वर्षा के जल से धुले हुए पात मतलब पत्ते हिल हिल कर सुशोभित हो रहे हैं। बोले लगे दादुर, दादुर कहते हैं मेढक के लिए। मयूर लगे नाचे फेर, और मोर जो है वह नाचने लगे। तो क्या है, मेढक बोलने लगे हैं और मयूर पुनः नृत्य करने लगे हैं। देख के संजोगी जन हिये हरसे लगे। अब देखिए हिये का अर्थ होता है हृदय। तो देख के संजोगी जन, अब क्या है, वर्षा का आगमन जानकर जो संयोगी व्यक्ति के हृदय होते हैं वो हृदय जो है प्रफुल्लित और हर्षित होने लगे। हरी भई भूम सीरी पवन चलन लागी, और हरी धरती जो है, भूमि मतलब धरती। तो क्या है, वर्षा के कारण धरती जो है वो हरी भरी हो गई है। और पवन चलन लागी, सीरी का मतलब शीतल, ठीक है, और शीतल मंद हवा चलने लगी है। लख हरिचंद फेर प्राण तरसे लगे। अब हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वियोगी व्यक्तियों का हृदय जो है प्रिय के दर्शनों के लिए तरसने लगा है। फेर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई, फेर बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। फेर मतलब फिर से या दोबारा से, क्या, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो है वो झूम झूम कर फिर से आ गई है, और निगोड़े बादल जो हैं वह झुक झुक कर, अर्थात झुकने का अर्थ है झुक झुक कर, या अर्थात नीचे आकर बरसने लगे हैं। अब हम इसका सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी से अवतरित है, और इसका प्रसंग है इस छंद में कवि ने वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब व्याख्या है, हम आपको सीधे से बता देते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कोयलें कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी हैं। वर्षा के जल से धुले हुए पत्ते हिल हिल कर सुशोभित हो रहे हैं। मेढक बोलने लगे हैं, मयूर पुनः नृत्य करने लगे हैं। वर्षा का आगमन जानकर संयोगी व्यक्ति हृदय में प्रफुल्लित और हर्षित होने लगे हैं। वर्षा के कारण धरती हरी भरी हो गई है और शीतल मंद हवा चलने लगी है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वियोगी व्यक्तियों का हृदय प्रिय के दर्शनों के लिए तरसने लगा है। वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है, और निगोड़े बादल झुक झुक कर अर्थात नीचे आकर बरसने लगे हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो काव्य सौंदर्य भाषा है ब्रज, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद कवित्व है, और अलंकार इसमें अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश